गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज क्या करवाएंगे सर, एड्स में ही ना? हाँ, अभी तो ऐड से चलेगा। मिश्रा जी नहीं आए आज? आ रहे सब। अच्छा 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 अच्छा। वो भावना वाली देखी सर साइट? सच बोलूं कि झूठ बोलूं? जो मर्जी बोल दो सर। क्या नाम है? मेरी पसंद। मेरी पसंद .com। कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को काम कराते कराते इसको कर दूंगा। आपने मुझे वो भेजा हुआ है ना? आपने भेजा है अपने नंबर से या फिर एक बार मुझे हाँ मैंने भेजा है सर। एक बार मुझे हेलो लिख के भेजना। आपका नंबर है तो सही। मेरा वो पेंटा 9 वाला है ना। ठीक है, ठीक है। वो क्या वही होता है ना, बच्चे मतलब मेरे पास यहाँ पे लिस्ट पड़ी रहती है मैसेजों की, बच्चों की ना। चलो, जब तक आ रहे हैं तब तक मुझे बता दो क्या कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, एक सेकंड सर। वो हेडर में दिक्कत आ रही है ना आपकी? एक सेकंड। एक सेकंड ये देखो होल्ड सर। करना, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। हाँ मोनी सर, बढ़िया सर, बढ़िया। हो रही है, आ गए हैं। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक। हम्म। हाँ। ठीक है। हाँ। 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 हम्म। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। गुड कहाँ पे डले, मॉर्निंग। वेबसाइट पे डले हैं? कैसे कैसे सर? हो? बढ़िया बढ़िया गुड। सर। बहुत ठंडा, मैं तो आज चलो, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर हैप्पी। संक्रांति। हाँ हाँ, हैप्पी। हाँ। मेरी पसंद में क्या बन रहा है? बताओ क्या बनाए। ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरी पसंद बहुत अच्छा नाम है, प्यारा ठीक है, नाम है। ठीक है, ठीक बोलो है। आलू के पराठे। भावना जी कह रही है आलू के परांठे। अरे वाह, अरे वाह। वहाँ तो काम ही है। और सर अयोध्या कब जा रहे हो? अयोध्या जाएंगे नहीं, अभी प्रधानमंत्री बोला कितना दूर है आपके वहां से? मैं तो अभी फरीदाबाद में हूँ। अच्छा, नहीं वैसे वहां गोरखपुर से कितना दूर पड़ता है? ठीक है। गोरखपुर से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब ओवरनाइट चार जर्नी है? तीन 3-4 घंटे पड़ते हैं। बस? गोरखपुर से। अच्छा 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 अच्छा।
तो फरीदाबाद कैसे आए हुए, काम से किसी? ठीक है, ठीक। हाँ, काम से। अच्छा 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 अच्छा, ओके, ओके। बढ़िया। तो क्या क्या करोगे वेंचर में सर जी, हाँ सर। रिगार्डिंग मेरी पसंद में क्या सोचे हो आप? सर वही ट्रैवलिंग और उसके ब्लॉग के लिए ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। फूड एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग। नहीं, ये ओनली दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली बेस्ड। नहीं ब्लॉग्स तो खैर, ब्लॉग्स में तो क्या दिल्ली बेस और क्या कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अभी नया वो एयरपोर्ट आ रहा है ना, जेवर। हाँ। उसमें ये बहुत अच्छा काम आ सकता है, ट्रैवल इसमें। हम्म। माने गुड बिजनेस कैन बी डन, बोथ विल ट्रैवल एंड ईटिंग, सर जेवर। लेकिन पेमेंट बहुत लगती है सर किसी भी काम में ना, आजकल पेमेंट कंपटीशन इतना हो गया ना। नहीं कि पेमेंट, ये तो क्लाउड क्लाउड मार्केटिंग करेंगे, क्लाउड से। हाँ वो तो है ही खैर। मतलब क्लाउड अभी से। अयोध्या में बहुत काम है सर, अयोध्या हाँ, में इतना काम अयोध्या है। में पहले आज मैंने देखा जमीन का रेट जो 1,000 रुपया था ना, आज 15,000 रुपया है। बड़े प्यार से। हाँ, 1,000 से 15,000 हो गया। 3 महीने में 50 लाख बंदा आ रहा है, देखो कैसे हम्म। संभालेंगे। हाँ, वो डेंजरस है, नहीं वहां पे ना, वो रिस्की टाइप है। वो तो सारा एकदम थोड़ा सा वो अभी हो रहा है ना एक्चुअली, नहीं समझे, हिंदू मुसलमान वाला सिस्टम हो रहा है इसलिए। वही, वो रिस्की है, वहां पे जाना उचित अभी नहीं है। अब बात सुनो सर, काशी में तो कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चला और सारा काम हो गया हम्म। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, मैं तो है। गया था, मैं गया था। उज्जैन में देखो सर, सारा पूरा महाकाल पूरा सारा मुस्लिम एरिया है, हाँ, तो कुछ कुछ नहीं नहीं पता पता। चला। एग्जैक्टली, सही बात है। नहीं समझे, वहां भी तो जमीन होगी, हिंदुओं की भी ली, मुस्लिमों को भी ली, सब ली, जी बाजार जी लिए, जी। जी पता भी जी। नहीं चला। नहीं। ये थोड़ा सा इनका मुद्दा पता नहीं कितने सालों से चल ही रहा है, नहीं समझे। हम्म। पहले लोग कह रहे थे बुला नहीं रहे, अब बुला रहे हैं, तो ऐसी है सर। नहीं, सही है। नहीं, अभी नहीं जाने का, ये कोई ठिकाना नहीं नहीं। आज फायदा आज नहीं, भीड़ भी बहुत है सर। हम्म, नहीं, आज आज वो गंगा सागर में साधु लोग को मारा ना, बंगाल में। है। हाँ, अच्छा अभी न्यूज, अभी का न्यूज। अच्छा अच्छा, मैं ब्रेकिंग देखा न्यूज नहीं। है। हाय, हाय, हाय। ये करेंगे कुछ ना कुछ तो होना ही है यार। हाँ, ये जानबूझकर मतलब। छोड़ो, साइड पे आओ। अब साइड तो सर आएंगे तभी तो, उसके तब तक तो दूसरी बातें करें। ऐसे ही यही है, हूँ, मैं सुन ऐसे रहा ही हूँ, होता सुन रहा चला हूँ। है। सर बैठे हुए हैं। ये आपने सर क्या करा, ये एक के ऊपर एक कंटेंट कैसे डाल दिए? सब आप फोटो डाली है इन्होंने, अलग अलग जाके वो अलग अबाउट अलग में आ चीजों रही है में। सर, अबाउट में मेन है ना, वही रखना हमने। जो स्लाइडिंग वाला है, जो पीछे अक्षरधाम की ये फोटो आ रही है ना, ये बैकग्राउंड लेफ्ट लगाई राइट है और सर नीचे की इन्होंने। तरफ, ये पता नहीं कहाँ से आ गए। नहीं, ये बैकग्राउंड लगाई थी। और यही सब पेजों में घूम रही है। आपने सब में बैकग्राउंड लगाया था ये। ये सारी ना फोटो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ रखी हैं, पता ही नहीं चल रहा। सर इन्होंने पता है क्या किया, मैं बताऊं? इन्होंने ना उसमें जाके अलग अलग जो है चीजें बनी हुई हैं, उसमें जाके अलग अलग ट्राई किया है, अलग अलग ऑप्शंस पे जा जाके ट्राई किया है। आपने तो इसको बना दी है खिचड़ी। आपको बढ़िया काम अब दे दिया सर इन्होंने। चुनो चुनो उसको, साफ करो। ये ब्लॉग है ना? जी सर जी। बाकी तो सारी इमेजेस है, बाद में दोबारा लग जाएंगी। लिखा हुआ ये कंटेंट कहीं आपने? दिल्ली का जी रहेगा, हाँ हाँ। हाँ जी, सब लिखा हुआ है सर, सेव है। ये क्या है आपका हेडर? यहाँ नीचे भी है, ऊपर भी है। अच्छा, ये आपकी इमेज है। ये आपने हेडर पे तो नहीं लगा दी जाके?
शायद मुझे भी वही लग रहा है। क्या कर दिया ये? इसको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। काम किया ये इमेज कहाँ से लगाई आपने? ये जो पीछे इमेज है ये कहाँ से लगा दिया आपने? देखो हेडर में देखना। आफ्टर द ब्रेक। ये इमेज कहाँ से लगाई आपने? ये तो समझ ही नहीं आ रही। ऐसा कहाँ आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया? आपको जो सिर्फ बताया था वही लगाया था। हम्म, ये इमेज पे जाते हैं तो नहीं पता चलता। हम्म। इमेज पे जो जाते हैं तो हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो सेलेक्ट ही नहीं हो रही ना, इमेज ही सेलेक्ट नहीं हो रही है। आपने पता नहीं कहाँ से लगाई है इमेज। या आपका हेडर फुटर बिल्डर भी नहीं नज़र आ रहा कि पीछे उसमें आपने लगाई हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये आपने कहाँ से लगाई? बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में। एक सेकंड रुको, या तो हो सकता है मैं यहाँ से कहीं से चढ़ा दी हूँ, क्योंकि ये तो सेलेक्ट ही नहीं हो रही ना पीछे बैकग्राउंड। हम्म। जो मैं इसको हटाऊं, और ये सब पेजों पे आ रही है। सब पे तो खैर नहीं आ रही। सब पे आ रही है सर। एक सेकंड रुक जाओ। अब ये वाली है सिलेक्ट होएगी अब यहाँ पे। MERI। क्या वो थीम बिल्डर में भी होता है क्या? एक सेकंड। ये देखना पड़ेगा ना, आपने इमेज डाली कहाँ से? चलो ये थोड़ा लंबा काम है, इसको मेरे को देखना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं देख लूँगा, मैंने अपने उसमें ओपन कर लिया है। देख लूँगा कहाँ से गड़बड़ हो रही है। ठीक सर। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम वापस अपने गूगल एड्स के अंदर। ठीक है, तो जी अभी तक सर। हमने जो है डिस्प्ले ऐड देखी और हमने जी सर्च ऐड सर। किस तरीके से बनाई जाती है वो हमने देखी। जी सर। अरे यार, लाइट ही चली गई, ये बड़ी समस्या है सर्दियों में। एक सेकंड होल्ड कर। हेलो, मैं 5 मिनट के लिए इसी पे आप बैठे रहना, डिस्कनेक्ट होऊंगा। ठीक है, मेरा जरा ना लाइट चले गई है, ठीक है मैं सर। जिस ठीक है स्पोर्ट में सर। है नहीं, वो वाईफाई वाईफाई चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। चलो। ठीक है 5 मिनट सर। आप लाइन में ही रहना, ठीक है। ओके ओके सर ओके। फिर मिश्रा जी, क्या नहीं ताजा? हेलो। जी सर। आ गया ना। जी सर। बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल लाइट की ना, कभी भी चले जा रही है। चलो, अब हम लोग जो है आज हम देखेंगे रीमार्केटिंग के बारे में। ठीक है, जी देखो सर। रीमार्केटिंग क्या होता है सबसे पहले उसको समझो। ठीक है, देखो रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है। रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग से मतलब है, मतलब सिंपल सा फंडा है कि जो लोग आपकी वेबसाइट के साथ कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, किसी भी टाइप का इंटरेक्शन करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ऐसे लोगों के डेटा को हम लोग कैप्चर करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बार बार जो है एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। अब ये एक्सपीरियंस जी आप सर। लोगों को भी हुआ होगा कई बार
कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे जाते हो एंड वहाँ पे जाने जी के सर। बाद आप क्या करते हो, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को आप क्या कहते हैं ऐड टू कार्ट कर लेते हो प्रोडक्ट को, और आप उसको परचेज नहीं करते। तो आपने ये जी चीज़ सर। नोटिस किया होगा कि वो एडवर्टीजमेंट आपको जगह जगह दिखने लग जाती है, सोशल मीडिया पे भी दिखती है, गूगल पे भी दिखती है, जी हर जगह जी आपको ना वही जी। प्रोडक्ट दिखने लग जाता है। जी सर जी। हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस कभी? हाँ हुआ सर। हुआ है ना। उसी को हम रीटारगेटिंग कहते हैं, रीमार्केटिंग कहते हैं। मतलब कि ये कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम रीमार्केटिंग और रीडायरेक्टिंग सेम है? रीडायरेक्टिंग मतलब रीडायरेक्टिंग नहीं, मैं रीमार्केटिंग बोल रहा अच्छा अच्छा। हूँ। रीमार्केटिंग या फिर रीटारगेटिंग, रीटारगेटिंग, ओके। टारगेटिंग, ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, बोलते हैं उसको रीमार्केटिंग ही है। रीटारगेटिंग का मतलब सेम वही है कि आपकी वेबसाइट पे कोई आया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो हमारी वेबसाइट पे कोई पर्सन आया, ठीक है। अब देखो हमारी वेबसाइट पे कोई पर्सन आ रहा है, तो क्या कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट को या जी फिर हमारी सर्विसेज को लेके, ठीक है, जी सर। तभी तो वो हमारी वेबसाइट पे आया है। ऐसा टाइम पास करने के लिए तो हम किसी भी वेबसाइट पे नहीं चले जाते ना, ठीक जी है। जी। तो अब क्या होता है कि कई बार यूज़र का कुछ कोई भी वो हो सकता है, कोई भी मतलब कि कुछ भी हो सकता है कि भाई जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे आया तो सही, बट उसने कुछ परचेज नहीं करा, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों का डेटा निकालते हैं और उस डेटे पे हम क्या करते हैं, रीटारगेटिंग, मतलब कि ऐसे लोगों को बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं सो दैट कि उसका माइंड कन्वर्ट हो, ठीक है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कि एक शॉप है, ठीक है। अब सपोज करो कि आप ही की एक शॉप है, भावना जी, किसी भी चीज़ की, गारमेंट्स की शॉप है समझ लो, ठीक है। तो अब आपके सपोज करो कि आपकी शॉप पे जो है विश्व ज्योति जी आए, ठीक है, पूरा मतलब 1 घंटा एक्सप्लोर किया उन्होंने, सब कुछ देखे, जितने भी क्लोथिंग्स वगैरह थी सब कुछ देखे, तो उनको एक दो चीज़ें अच्छी भी लगी, बट उन्होंने क्या करा कि उन्होंने परचेज नहीं करा और वो चले गए वापस बिना परचेज करे, ठीक है। द नेक्स्ट डे अभिषेक आपकी वेबसाइट पे, आपकी शॉप पे आए, ठीक है। तो आप उनको सारी चीज़ें दिखा रहे थे, कपड़े वगैरह, तो फिर आपने अचानक से देखा कि विश्व ज्योति जी भी आ रहे हैं आपकी तरफ और आप ही की शॉप में आ रहे हैं। तो अब आपका फोकस दोनों में से किस जगह ज़्यादा रहेगा? अभिषेक पे ज़्यादा फोकस करोगे या विश्व ज्योति पे ज़्यादा फोकस करोगे? हम्म, किस पे ज़्यादा फोकस करोगे? हेलो, मेरा नेट चले गया क्या? हेलो, नहीं सर, क्लियर है आपका साउंड, पूरा सुनाई दे रहा है। ये लोग कहाँ चले गए? रवि जी, चलती क्लास में कहाँ गायब हो गए? हम्म, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ। ये इंटरनेट इश्यूज आते ही हैं। हेलो, हेलो, भावना जी, रवि जी, आवाज़ आ रही है? कंपेनियन मोड। हेलो। हेलो, हाँ, अभी आ रही आ है। रही है सर? हाँ अभी हाँ आई, आ रही है। बीच में गायब थे। जी सर। हम्म, ठीक है। तो बेसिकली रीटारगेटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो जब भी कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे आता है तो हम उसको क्या करते हैं, वही प्रोडक्ट बार बार दिखा के उसको अपने प्रोडक्ट को लेके अट्रैक्ट करते हैं। तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आया है और आप उसको बार बार सेम प्रोडक्ट दिखा के टारगेट करो, तो क्या होगा, वो पर्सन जो है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी तो ऐसा होता होगा ना कि आप किसी वेबसाइट पे गए, कुछ नहीं लिया, बट वही चीज़ आपको बार बार दिखती है, तो फिर आप लोग क्या होते हो, एक बारी को लेके मतलब तैयार हो जाते हो कि हाँ भी चलो इसको ले लेते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हो प्रोडक्ट को लेके। उसी को रीमार्केटिंग बोला जाता है, जी ठीक है। तो रीमार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है, जो भी हमारी वेबसाइट पे हमारा पुराना यूज़र है हमारी वेबसाइट पे आया है, तो ऐसे लोगों को हम बार बार रीटारगेट करते हैं और बार बार जो है अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज दिखाते हैं, जी सर। ठीक है। उसे रीमार्केटिंग बोला जाता है,
ठीक है। अब ये रीमार्केटिंग होती कैसे है, देखो सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम एक रीमार्केटिंग का टैग होता है जिसको हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। ठीक है, उस टैग को हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, और उस टैग के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, फिर वो ऑडियंस जो हम बनाते हैं, जो भी क्या कहते हैं, हम वहाँ पे कुछ एक्शंस होते हैं, वो एक्शंस वहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे ही वो पर्सन उस एक्शन को परफॉर्म करेगा हमारी वेबसाइट पे, उसका डेटा जो है उस टैग के थ्रू कैप्चर हो जाता है। जी सर। ठीक है, फिर कैप्चर होने के बाद क्या होता है, हम उन लोगों को बार बार जो है अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो जी सारा प्रोसेस जब प्रैक्टिकली कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले रीमार्केटिंग करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कि पहले अपनी वेबसाइट पे गूगल का रीमार्केटिंग टैग सेटअप करो। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा स्टेप होता है। तो सबसे जी पहला सर। स्टेप जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने का। अब रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें रीमार्केटिंग का टैग जनरेट करना पड़ेगा। मतलब रीमार्केटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा रीमार्केटिंग टैग के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आना है। टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आएंगे, शेयर्ड लाइब्रेरी। शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो है आपको यहाँ पे देखो ऑडियंस मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। यंस। अरे मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर। ठीक है, अब ऑडियंस मैनेजर के अंदर जो है, सिंपली आप क्या करोगे, योर डेटा सोर्सेज के अंदर जब आप आओगे, ठीक है, तो डेटा सोर्सेज के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, गूगल एड्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो गूगल एड्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डिटेल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे टैग सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे देखो इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग और यूज गूगल टैग मैनेजर, ये 3 तरीके हैं जिससे आप लोग टैग सेटअप कर सकते हो। हम जो यूज़ करेंगे वो टैग मैनेजर, क्योंकि हम लोग जितने भी टैग अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं किसके थ्रू लगा रहे हैं, गूगल टैग मैनेजर जीटीएम के थ्रू लगा रहे हैं। तो हम सिंपली इस पे क्या करेंगे, जीटीएम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको मिलेगी एक कन्वर्जन आईडी। ठीक है, इस कन्वर्जन आईडी को हमें क्या करना है, जीटीएम में लगा के और अपनी वेबसाइट के साथ उसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, जी तो सर। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या है कि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम लोग जो है अपनी वेबसाइट पे रीमार्केटिंग का टैग लगाएंगे। उसके जी बाद सर। फिर हम वहाँ पे ऑडियंस बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, पहले टैग लगाओ। ठीक है, तो अब बस आप में से कौन लगाएगा, जो भी लगाएगा अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। अपना जो भी कर रहा है अपना एक एक दो टैब ओपन करो, एक में अपना जीटीएम ओपन कर लो और दूसरे में अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर लो। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे क्या। सर शेयर कर दिया स्क्रीन। हम्म, एक टैब पे अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन करो। गूगल एड नीचे नीचे मेरा स्टार्ट नाउ। साइन इन करो। इसमें से पहले एक नया टैब ओपन कर लो, उसमें जीटीएम ओपन कर लो अपना, गूगल टैग मैनेजर। यही है सर। टैग मैनेजर टूल्स एंड मैनेजमेंट यही है ना सर। गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सर। हाँ, साइन इन कर लो यहाँ पे, साइन इन साइन इन। तुम्हारा ऑलरेडी अकाउंट बना तो रखा है जीटीएम के अंदर। जी। ठीक है, ये ये रहा। आप तुम्हारा कंटेनर है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, ये तुम्हारा जीटीएम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें
टैग क्रिएट करना है। तो अब वापस उस पे आओ, अपने एड्स पे, गूगल एड्स के अंदर आओ। थर्ड नंबर का टैब है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, टूल्स के अंदर जाओ, शेयर्ड लाइब्रेरी पे जाओ ऊपर, हाँ इस पे क्लिक करो। यहाँ पे एडवांस देखो ऑडियंस मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर। ठीक है। या आप ना थोड़ी सी स्क्रीन अपनी बड़ी कर लो, थोड़ी सी, बस ठीक है, बेटर है, थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। ऑडियंस मैनेजर के अंदर आ गए। अब ऑडियंस मैनेजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो, ऊपर आप देखोगे योर डेटा सोर्सेज, उस पे जाइए। योर डेटा सोर्सेस, ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो गूगल ऐड टैग दिखा रहा है ना, तो इस पे डिटेल पे क्लिक करो इसके। हाँ जी, डिटेल पे। हाँ जी, हाँ, ठीक है। सर अभी थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं। ऊपर एक ऊपर ऊपर दिखा रहा है ना सबसे ऊपर गूगल, हाँ इस पे मिनट। डिटेल पे, नहीं नहीं, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें देखिए ना, डिटेल्स का ऑप्शन है। एक मिनट। कहाँ पर सर? ये रहा ना गूगल डिटेल, एड्स सामने, स्क्रीन के ये बीचों ना बीच गूगल देखो, एड्स। जी, स्क्रीन के बीचों बीच देखो, डिटेल्स का अच्छा ऑप्शन अच्छा है, अच्छा हाँ। अच्छा, मैं ऊपर ढूंढ रही ठीक थी। है, यहाँ पे नीचे आओ, टैग सेटअप का ऑप्शन आ रहा है देखो, हाँ ये आ गया। क्लिक करो। यहाँ पे अच्छा, देखो यूज गूगल टैग मैनेजर, इस पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कन्वर्जन आईडी आपको मिल गई है। अब आओ अपने जीटीएम के अंदर आओ, इसको कॉपी कर लो, सिर्फ कन्वर्जन आईडी कॉपी करनी है, 1146। सारा हो रहा है। कर रहे हो, शिफ्ट प्लस करो ना। कॉपी कर लिया। जी अब एक आओ सेकंड। अपने जीटीएम के अंदर आ जाओ, ये आ रहा है, अच्छा, ठीक ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे न्यू टैग है, इस पे क्लिक करो, ऐड न्यू टैग। ऊपर अनटाइटल टैग जो है उस पे लिख दो, वो लिख दो रीमार्केटिंग टैग, मार्केटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, इसी पे कहीं पे भी कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें टेम्पलेट ढूंढनी है। जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स करा था, तो गूगल एनालिटिक्स की टेम्पलेट ढूंढी थी। अभी हमें क्या चाहिए, रिमार्केटिंग टैग। तो वहाँ पे सर्च ये का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो, रिमार्केटिंग लिखो। अरे वो सर्च वाले पे पहले क्लिक सर्च करो, पर गए नहीं आपने, क्लिक करो। अब लिखो रिमार्केटिंग। देखो ये आ गया ना गूगल एड्स रिमार्केटिंग, इस पे हाँ क्लिक हाँ, करो, टेम्पलेट आ गई इसकी, इस पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन आईडी है, यहाँ पे पेस्ट कर दो बस, ठीक है। कन्वर्जन लेवल जो है वो ऑप्शनल है, नीचे आओ। अब ट्रिक, इसको ऑल पेजेस पे ट्रिक कर दो, नीचे आओ, नीचे आओ, बिल्कुल कुछ नहीं करना बाकी चेंजेस। हाँ, ये ट्रिगरिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑल पेजेस सेलेक्ट करो, सेव कर दो ऊपर से, ये रहा। ठीक है। सबमिट करो, पब्लिश करो और कंटिन्यू, साइन बैक। ठीक है। बस ये हो गया। तो ये अब क्या हो गया, ये तुम्हारी वेबसाइट, ये जो तुम्हारा गूगल का टैग था तुम्हारी वेबसाइट पे लग गया, ठीक है। वापस अपने गूगल एड्स के अंदर आओ, ठीक है, नीचे आओ, ठीक है। नीचे ये है हो सर। गया आपका टैग सेटअप, ठीक है। अब टैग सेटअप करने के बाद हम लोग जो नीचे हैं, हम यहाँ पे अब ऑडियंस बनाएंगे, मतलब इस टैग में, मतलब कि कौन सी ऑडियंस आपको यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। तो आप इसको हटा लो अभी। विश्व ज्योति जी, आपका हो गया? नहीं नहीं सर, मेरा नहीं हो अभी तो कुछ। हाँ, तो फिर स्क्रीन शेयर हटाओ, आप करो स्क्रीन शेयर, दिखाओ कहाँ दिक्कत आ रही है।
स्क्रीन शेयर कीजिए विश्व ज्योति जी। जी जी जी। एक मिनट सर। इसमें साइन इन कीजिए। न्यू कैंपेन सर। न्यू कैंपेन नहीं, आपको यहाँ पे इस पे आना है, टूल्स के अंदर आना है, नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, कैंपेन, गोल, टूल्स। टूल्स। इस पे देखिए सेकंड ऑप्शन है शेयर्ड लाइब्रेरी, उस पे क्लिक कीजिए। शेयर्ड यहाँ लाइब्रेरी। पे मिलेगा ऑडियंस यस। मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर ना। हम्म ठीक है, अब ऊपर देखिए ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसमें देखिए योर डेटा सोर्सेज पे आना है आपको। योर डेटा सोर्सेस। हम्म इस पे देखिए गूगल ऐड टैग है ना, इसमें डिटेल्स पे जाइए। स्क्रॉल कीजिए, नीचे देखिए टैग सेटअप, जी सर। इस पे थर्ड ऑप्शन लीजिए यूज गूगल टैग मैनेजर वाला। ठीक है, ये कन्वर्जन आईडी है, इसको कॉपी कर लीजिए। जी सर। अब आइए अपने गूगल टैग मैनेजर के अंदर, जीटीएम। ये गूगल टैग मैनेजर कैसे आए सर? नया टैब ओपन कीजिए, उसमें डालिए, अच्छा, नया टैब टैग ओपन करना पड़ेगा। टैब ओपन कीजिए, हम्म, यहाँ पे डालिए गूगल टैग मैनेजर। हम्म, आपने क्या टाइप करा वो? गूगल टैग मैनेजर ऐसे नहीं, सिर्फ आप ऊपर लिखिए गूगल स्पेस टैग स्पेस मैनेजर। एक तो ये आपका पता नहीं याहू क्यों खुल जाता है बार बार। हम्म, नीचे ये टैग, नीचे आइए थोड़ा सा। आप पहले इधर गूगल खोलिए अपना, साइन इन कीजिए ऊपर। तो याहू में साइन इन हो रहा, बैग चाहिए। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए, इस पे तो आपके वही आ रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है। नया टैब ओपन कीजिए पहले एक बार, सेटिंग पे जाइए, तीन डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट में देखिए सर्च इंजन पे आइए, यहाँ पे सर्च इंजन गूगल सर्च कीजिए। बस, नया टैब ओपन कीजिए।
यहाँ डालिए सर्च बॉक्स पे, नीचे डालिए, नीचे जो नीचे सर्च बॉक्स है वहाँ डालिए गूगल टैग मैनेजर। ये आपका बार बार याहू खुल जा रहा है। ये सेटअप एंड इंस्टॉल टैग मैनेजर, इस पर क्लिक करना एक बार, नीचे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा नीचे, ये वाला नहीं, इस पे भी नहीं, नीचे आ रहा है ना वो टैग मैनेजर गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इस पे क्लिक कीजिए, इसके नीचे वाला, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। ये तो ओवरव्यू, ये बार वही है ना, ओवरव्यू पे पहुंचा दिया क्या इसने। बैक चाहिए, आपका गूगल नहीं खुल रहा ना, दिक्कत ये है, वो याहू में खुल रहा है सब कुछ। एक सेकेंड, आप नया टैब ओपन कीजिए, इसके मैं आज देखता ही हूँ क्या इसकी दिक्कत है। वहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना एक बार। नहीं सर, अभी गूगल है। अरे ये तो है, उसमें जैसे ही आप सर्च कर रहे हो फिर वही ओपन हम्म, हो जा रहा है ना। हम्म, इस पे आप ना, आपका जो वहाँ पे वो है, इसके लेफ्ट में जो नाम है आपका ना बीजे, उस पे क्लिक कीजिए। जहाँ पे ऊपर 3 डॉट है ना, उसके बगल में देखिए बीजे लिखा हुआ है, जी 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 जी। उस पे क्लिक कीजिए। क्या आ रहा है ऑप्शन, एक बार आप अपना एंटायर स्क्रीन कीजिए, मेरे को दिख ही नहीं रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। एक बार स्क्रीन शेयर हटा के ना एंटायर स्क्रीन कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सेकंड रुकिए। मैनेजर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना। मैनेजर गूगल अकाउंट। इसमें डेटा एंड प्राइवेसी पे आना, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा, ऊपर जाइए फिर से, और ऊपर, कट कीजिए, इस टैब को कट कीजिए। इधर उस पे दोबारा से वो करके सेटिंग करना, वही वहीं पे वापस बीजे पे क्लिक कीजिए, ऊपर ऊपर वाले पे। क्यों आ रहा है आपका, समझ नहीं आया। सिंक्रोनाइज इज ऑन कीजिए। अपीयरेंस में आना,
सर्च इंजन नीचे नीचे उसके अपीयरेंस के नीचे देखिए सर्च इंजन है। yes, yes. इस पे करना क्लिक मैनेज सर्च इंजन, नीचे आइए। चलिए याहू को डिलीट ही करवा दो ना, अगर इनका वो नहीं है तो। ये याहू के इधर 3 डॉट है, इस पे क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए। नीचे वाले को भी, नीचे वाला भी। सबसे नीचे, हाँ। डिफॉल्ट, ठीक है, नीचे आइए जरा। सेव एफ ऑप्शन तो इसमें नहीं होता। चलो अब नया टैब ओपन करना। ये ऊपर वाले भी जो याहू से खुले हुए हैं इनको भी बंद करवा दो। कौन से याहू से खुले हुए? यहाँ भी है ना जो खुले हुए, और भी हैं। अभी अभी डालना, रुक जाओ तो बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ टाइप करो गूगल टैग मैनेजर। एंटर मारना, ये याहू आ जाता है। एक सेकंड रुको, इसका करता हूँ इलाज कुछ। ये सेकंड में नहीं आएगा सर, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डॉट गूगल अबाउट, अबाउट में है ना तो। ये अबाउट अबाउट ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं इसके अंदर। रुक जाओ एक सेकंड में ना, अपनी सेटिंग। मैनेज। सर बाद में करेंगे, छोड़ दें? बाद में तो रोज ही बाद ही हो रहा है आपका, फिर आप ऐसे करोगे कैसे? एक कल सेकंड। करेंगे सर, मैं भी एक बार देखूंगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, अगर नहीं हो रहा तो फिर बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ।
एक बार वो 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करना फटाफट फटाफट। नीचे अपनी सेटिंग्स में आइए। इस पे क्लिक कीजिए, सर्च इंजन पे क्लिक कीजिए। मैनेज सर्च इंजन साइट, स्क्रॉल अप कीजिए थोड़ा सा। गूगल आपका डिफ़ॉल्ट है। सर इसमें मतलब जो ये नीचे की तरफ टैब्स और वो क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है? एक मिनट। सर कल करेंगे सर, छोड़ दीजिए, लेट्स लीव इट, बहुत वो चला, नो प्रॉब्लम सर, कल करते हैं। अरे कल भी तो टाइम ही निकलेगा हमारा प्रोफाइल नहीं का। अभी देखते हैं, आज आज जाके मैं देख। बस एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं कुछ सेटिंग देख रहा हूँ अपने उसमें। ये bing.com, yandex.com ये सब डिलीट कर दें सर? नहीं नहीं, उसका कोई वो रोल नहीं है। एक काम करो ना, आप ना लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, रीसेट सेटिंग का ऑप्शन है, आप वहाँ पे देखो, नीचे आओ। जी जी जी। हाँ इस पे क्लिक करो एक बार। हाँ इस पे करो, रीस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट, इस पे क्लिक करो। रीसेट सेटिंग पे रीसेट। क्लिक करो। हाँ क्लिक कीजिए। हेलो हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है भावना जी? हेलो। जी सर, आ रही है। अब मिश्रा जी गायब हो गए लग रहा है बात करते करते। अच्छा, इनका इन्होंने रीसेट मारा होगा ना, तो बंद हो गया होगा उनका सब कुछ। ठीक है समझ गया। उनको बोल देता हूँ दोबारा ज्वाइन करने, रीसेट से हो जाएगा ना, सेटिंग वापस अपनी जगह आ जाएगी अगर इन्होंने कुछ इधर उधर जी किया सर होगा जी। तो। बात करता हूँ। हेलो। हाँ आपने रीसेट कर दिया था ना? हेलो। हाँ तो अब दोबारा से ना क्रोम ओपन करके मीटिंग ज्वाइन करो पहले तो। ठीक है। हाँ सारा टैब बंद करके दोबारा से स्टार्ट करो। हाँ उनका टैब हो गया ना, आ रहे हैं वापस आ रहे हैं। कराना ज़रूरी था ना, नहीं तो कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, फ़ायदा नहीं है ऐसे में।
मनमोहन जी, हाँ जी। गूगल एड्स में मेरा अकाउंट नहीं बना है। मैं लास्ट उसमें नहीं था ना, तो एक बार आप हेल्प कर दीजिएगा, उसमें मेरा हाँ, भी बनवा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। यहाँ से यहाँ पे डालो गूगल एड्स। ये यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा मुझे। हाँ, यहाँ से कर लीजिए। साइन इन ना, राइट? हाँ, Okay. न्यू गूगल अकाउंट। न्यू गूगल एड्स अकाउंट, ओके। इसको स्किप कीजिए। स्किप का ऑप्शन, एक मिनट। नीचे आएगा, इसको पहले हाइड क्लिक कर दीजिए, साइड में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। ओके, ठीक है, नीचे आइए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट, स्किप कीजिए। नेक्स्ट। नहीं नहीं, स्किप लेफ्ट में, बस अब सब कुछ स्किप कीजिए, ओके, स्किप करते रहिए। नीचे आइए, इसे भी स्किप कीजिए। लीड लीड क्रिएशन कैंपेन, कंटिन्यू। नीचे आइए, सबमिट। इस पे ऊपर जाइए दोबारा आई से। एग्री। नहीं 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 नहीं, इस ओके, पे नहीं है, फिर वो डिटेल्स भरने को बोलेगा। ऊपर जाइए वापस, और इसको डिलीट करिए अकाउंट को दोबारा से। ऊपर जाइए, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर हूँ। हाँ, वो जहाँ पे ए लिखा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। ये डिलीट। हाँ, डिलीट कीजिए एक बार। साइन इन कीजिए, न्यू ऐड अकाउंट। स्किप दिस कैंपेन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, लेफ्ट में देखिए। क्रिएट अ हाँ, सही कैंपेन। है, ये रहा राइट में, बीचों बीच देखिए आ रहा, इसके नीचे। क्रिएट एन अकाउंट विदाउट एन कैंपेन, हाँ। विदाउट अ कैंपेन, इस पे ना, हम्म, राइट? ठीक है। नीचे आइए, नो करके सबमिट कर दीजिए। एक्सप्लोर योर अकाउंट। ओके, डन।
कहाँ रह गए विश्व ज्योति जी? हाँ जी, आ गए विश्व ज्योति जी। जी सर, जी सर। स्क्रीन शेयर कीजिए, आप तो गायब ही हो गए थे। कोई बात नहीं। स्क्रीन शेयर कीजिए। नया टैब ओपन कीजिए। गूगल एड्स मैनेजर नहीं, गूगल टैग मैनेजर। अरे यार फिर ये आने लग गया याहू। आप गूगल क्रोम ही यूज़ करते हो ना? जी जी। कोई दूसरा वो तो नहीं है आपका? नहीं। एक बार मिनिमाइज करना स्क्रीन, तो ब्लैंक हो गया, डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा। एंटायर स्क्रीन नहीं किया था? एक मिनट सर। एंटायर स्क्रीन करना। हम्म, कीजिए, एंटायर स्क्रीन कीजिए। entire screen। हाँ, एक बार डेस्कटॉप पे मिनिमाइज करना। है तो तुम्हारा गूगल ही, बट पता नहीं। चलो कोई नहीं, फिर आपका बाद में देखता हूँ मैं, इतना क्लास जी में हो सर। गया हिसाब किताब। चलो अब यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो हमने ये कर लिया, ठीक है, टैग सेटअप कर लिया। अब टैग सेटअप करने के बाद हम लोग आते हैं सीधे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स के अंदर देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, क्रिएट रीमार्केटिंग लिस्ट यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, हमें वेबसाइट विजिटर की लिस्ट बनानी है, मतलब कि इस टैग के थ्रू जो हमारी वेबसाइट पे लोग आए हैं उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है, जितने लोग भी हमारी वेबसाइट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट विजिटर, ठीक है। वेबसाइट विजिटर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली क्या है, देखो अपनी ऑडियंस का हमें यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। जो भी तुम नाम देना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट
रीमार्केटिंग, ठीक है। और मैं डाल देता हूँ आज की डेट, क्या तारीख है आज, 13 जनवरी, ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखो सेगमेंट मेंबर, यहाँ पे विजिटर ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है। यहाँ पे ये करने के बाद अब यहाँ पे देखो एक्शन, ठीक है। एक्शन के अंदर क्या करना है हमें, बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, मतलब कि अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें कैसी ऑडियंस चाहिए। कैसी ऑडियंस का मतलब कि आपकी वेबसाइट पे आके वो क्या परफॉर्म कर रहा है कि आपको उसको ऑडियंस के अंदर जो है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो वेबसाइट पेजेस इन द पास्ट 30 डेज। इन द पास्ट 30 डेज का मतलब क्या है कि जो भी, जैसे आपने रिमार्केटिंग का टैग आज डाला है, ठीक है, तो पास्ट 30 दिन का डेटा ये आपको बता देगा, मतलब पिछले 30 दिन में जितने लोग भी आपकी वेबसाइट के अंदर आए हैं, ठीक है, ये उनका आपको डेटा दे देगा। अब हमें करना है क्या, सिंपली कुछ नहीं करना, रिफाइन एक्शन के अंदर आना है। रिफाइन एक्शन के अंदर आने के बाद आपको जिस जिस पेज का चाहिए कि भाई बंदा इस पेज पे गया है तो ये मेरे रिमार्केटिंग टैग के अंदर आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज यूआरएल कंटेन के अंदर आप यहाँ पे करोगे इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, जो जो पेज का भी आपको डेटा ट्रैक करना है, मतलब आपका जो यूज़र है जिस जिस पेज पे जाएगा आपको वो पेज यहाँ पे ट्रैक करना है। सपोज करो कि भाई मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई सीधी सी बात है, एक सेकंड रुको, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी बंदा मेरी वेबसाइट के सर्च इंजन वाले पेज पे गया होगा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला पेज है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों की मेरे पास डिटेल आ जाए, मतलब ऐसे लोगों का मेरे पास डेटा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसका स्लग, इस पेज का स्लग उठाना है, ठीक है, इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई जो बंदा मेरी वेबसाइट के, अगर तुम्हें पूरी वेबसाइट चाहिए तो तुम पूरी वेबसाइट को भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भैया कोई बंदा मेरे गूगल माई बिजनेस के पेज पे गया तो मेरे को उसका डेटा ट्रैक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली कॉपी करा और मैंने यहाँ पे आके उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ऐसे जितने पेज भी तुमको चाहिए तुम अपने यहाँ पे जो है इसमें कंटेन आएगा या इसमें भी इक्वल ही आएगा सर? सॉरी, इसमें भी इक्वल आएगा। इक्वल आने का मतलब क्या है क्योंकि देखो हमारे जो हम इसको इक्वल इसलिए लेते हैं ताकि इक्वल बिल्कुल जब तक ये यूआरएल ना आ जाए तब तक ही जी वो ना करे, जी जी। ठीक है। उसके बाद नीचे आप जितने मर्जी चाहो उतने मर्जी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो अपने पेजेस को, ठीक है। तो इस तरीके से एंड हमने क्या करना है, कंटेंट्स का क्या मीन है? क्या चीज़, इक्वल्स की जगह अगर कंटेन हो तो? देखो कंटेन का मतलब क्या है, कंटेन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि कंटेन के अंदर क्या होता है ना, कि जैसे हमारा यूआरएल है, ठीक है, अब जैसे अगर ये मेरे यूआरएल को पढ़ो, इसमें द ब्रांडिंग एक्सपर्ट आ रहा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जो हमारा यूआरएल होता है ना एक जैसे होते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत कंटेंट एक जैसा आ जाता है। अब कंटेंट का मतलब क्या है कि अगर मेरे उसमें अगर ये भी आ गया ना, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन भी आ गया, अगर मैंने कंटेंट ले लिया तो भाई द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन जहाँ जहाँ पे आएगा वो सारे पेज आ जाएंगे, को कैप्चर कर लेगा। अब द ब्रांडिंग एक्सपर्ट तो मेरे हर पेज पे आएगा क्योंकि ये तो मेरा डोमेन नेम है ना, मेरे हर ओके। हर पेज पे ये डोमेन नेम तो आएगा ही आएगा मेरा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट करते हैं, एग्जैक्ट में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट ये जब फायर हो, मतलब कि बेस्ट एस सर्विसेज डॉट इन जब ये मेरे यूआरएल पे आए तभी बंदे की डिटेल कैप्चर करना, और ये तभी आएगी जब वो मेरे कहाँ पे जाएगा, एग्जैक्ट पेज पे आएगा एग्जैक्ट मेरे उस आपके? पेज पे आएगा। इसलिए हम इक्वल टू लेते हैं हमेशा कि भाई जब जैसी ये यूआरएल फायर हो जाए, फिर उससे प्रॉपर पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने पर्सन आए आपकी इस वाले हाँ पेज। इस वाले पेज पे, तो इक्वल टू में ये हो जाता है कि भाई इक्वल टू ऐसा ही, जब तक यूआरएल फायर नहीं होगा आपकी वेबसाइट के पेज पे तब तक उसका डेटा नहीं आएगा, इसलिए हम इक्वल टू लेके रखते हैं। सर एक बार बाकी जो इसको ऊपर से स्पेसिफिक, समझाना, न्यू ऑडियंस वगैरह ये कहाँ से लिया था, मैं एक्चुअली कौन सा चला गया न्यू था। ऑडियंस, ये गूगल ऐड में जाके, गूगल एड्स के अंदर जाने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे सेगमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक करोगे, वेबसाइट विजिटर का ऑप्शन आएगा, वेबसाइट विजिटर। जी सर। ठीक है।
जी सर। फिर सेगमेंट का नेम आ गया। सेगमेंट का नेम हमने रखना है सर? हाँ हाँ, जो भी सेगमेंट नेम है, जो भी आप ऑडियंस बना रहे हो, आपको नाम रखना है ना, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आप कौन सी ऑडियंस बना रहे हो। यहाँ पे आप कुछ भी अच्छा। ऑडियंस का नाम रखो अपने हिसाब से, ये यूज़र को नहीं दिखाई देगा, या आपको दिखाई देगा। अभी मैं बताता हूँ इसका नाम रखने का फ़ायदा क्या, पहले इधर देखो पूरा। ठीक है, ये मैंने जी कर सर। लिया। ये करने के बाद मैं क्या करा, सीधे मैं यहाँ पे आया क्रिएट सेगमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैंने क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करा, यहाँ पे देखो ये ऑडियंस बन गई, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट ऑडियंस 13 जनवरी की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि अभी तो एड्स वगैरह नहीं चल रही, अब यहाँ पे जो है ना, आपको पूरा का पूरा ये इस तरीके से डेटा दिखाई देगा। ठीक है, साइज। आज हमने बनाया है इसे, तो ये लाइक प्रीवियस 30 डेज का दिखाएगा या आज से 30 डेज आने वाले जो काउंट होंगे उनका दिखाएगा नहीं, डेटा? प्रीवियस 30 डेज का, पिछले 30 दिन में जो ओके। भी आपकी वेबसाइट पर आए हुए होंगे ओके, उनका तो डेटा दिखाएगा। ये मैटर नहीं करता हम इसको कब बनाते हैं, लाइक, है ना, वो प्रीवियस हाँ, 30 डेज ही दिखा देगा। प्रीवियस 30 डेज ओके। दिखाएगा। ओके। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, योर डेटा सोर्सेज के अंदर आना है। यहाँ पे देखो सेगमेंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट विजिटर लिस्ट पे हमें जाना है, और बस उसके बाद वो बनाना है सिंपली। ठीक है, इसकी एक ऑडियंस बनाओ आप लोग, मैं 2 मिनट में आया बस। सर,
मिस्टर जी, ये गूगल एड में सेगमेंट किधर मिलेगा? ऐड में सेगमेंट। हेलो। जी हाँ सर, ये सेगमेंट किधर होगा? गूगल ऐड में अरे उसमें उसमें जाओ ना, क्या कहते हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर जाओ, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर डेटा सोर्सेज। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर ग्रेड में। करो, स्क्रीन शेयर करो। वहीं जाओ ना जहाँ से अभी तुमने वो टैग लगाया था, टूल्स के अंदर जाओ। टूल्स 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 यहाँ पे शेयर लाइब्रेरी देखो, सॉरी शेयर्ड लाइब्रेरी सामने के अंदर देखो, ऑडियंस सेगमेंट। मैनेजर पे जाओ। ओके बस ये तो रहा, ये प्लस पे यस क्लिक करो, टाइम। प्लस पे क्लिक करो। वेबसाइट विजिटर्स। अब नाम दो स्पीकर को, क्या नाम? ये दोनों में क्या फर्क है सर? इन दोनों में विजिटर ऑफ वेब पेज और विजिटर ऑफ ए पेज। स्पेसिफिक टैग। वो टैग वगैरह, स्पेसिफिक टैग वगैरह आपको वहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, तो वो फिर अच्छा वो बड़ा काम हो जाएगा, तो इसलिए टैग्स वगैरह अच्छा जनरेट अच्छा। करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे स्पेसिफिक पेज वो कर सकते हैं। रिफाइन एक्शन पे जाना है आपको। आएगा पेज का यूआरएल मेरी पसंद है। यहाँ मेरी पसंद आएगा सर। कहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे वही है पेज यूआरएल, यहाँ पे कंटेन में इक्वल टू, वो इक्वल इक्वल इक्वल। बस। और यहाँ पे अब यूआरएल जिस पेज अच्छा पे यहाँ वो आएगा बस। अब पहले इन्होंने अपडेट कर दिया ना, पहले वहाँ पे क्या आता था, वेबसाइट स्पेसिफिक पेज के बदले ना वहाँ पे वेब ऑल वेबसाइट विजिटर्स का ऑप्शन आता था, जी जहाँ पे क्या होता था, पूरी वेबसाइट उसको सेलेक्ट कर लोगे तो पूरी वेबसाइट के विजिटर्स टैग वो ट्रैक हो जाते थे। जी जी। अपडेट मार दिया, वो ऑप्शन ही हटा दिया। ये ऑडियंस मैनेजर में कई ऑप्शंस दिख रहे हैं, वेबसाइट विजिटर भी है, ऐप यूजर भी है, यूट्यूब यूजर भी है, तो हम इनको भी ट्रैक कर सकते हैं लाइक। हाँ, यूट्यूब की अगर ऑडियंस को ट्रैक करना है तो, क्योंकि अभी हम वेबसाइट का कर रहे हैं तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल के लिए वेबसाइट ही कर रहे हैं, बाकी ऑडियंस को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये क्या सर? दिस वन एंड एड एक्शन और एड एक्शन एंड। ऐड एक्शन के अंदर यहाँ पे वो होगा ना आपका, क्या कहते हैं, अ, ये बेसिकली तब आपका काम आता है कि जैसे सपोज करो कि आप किसी पर्टिकुलर पेज पे भेजने के बाद दूसरे पेज पे नहीं भेजना चाहते, जैसे कि यहाँ पे ये, यहाँ पे आपको तब वो कंडीशन बनती है, जैसे सपोज करो, ये डिपेंड करता है आपकी सर उसके ऊपर कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। तो इस एक्शन के अंदर क्या होता है, देखो बेसिकली जैसे सपोज करो मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। अब सर्विसेज देने के बाद मैं यहाँ पे जो है ट्रैक करना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरी वेबसाइट पे जाके ना मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते हैं, जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम वो ऊपर वाले ऑप्शन पे तो हम लगाएंगे अपने कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है, कि बंदा मेरे जी कॉन्टैक्ट अस के पेज पे गया, जी सर। और नीचे वाले पे हम लगाएंगे थैंक यू पेज, जी सर। ठीक है। तो थैंक यू पेज का मतलब क्या हो गया कि भाई जो बंदा है वो हमारे होम कॉन्टैक्ट अस पेज पे तो गया, बट हमारे थैंक यू पेज तक नहीं पहुंचा, मतलब कि वो उसने हमारा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भरा ही नहीं। तो जी ऐसी ऑडियंस को अगर आपको ट्रैक करना है तो आप इसके थ्रू तब यहाँ पे आप एक्सक्लूड करते हो कि भैया बंदे ने ये एक्शन कर लिया बट ये एक्शन नहीं किया, जी। तो ये उस कंडीशन में काम आता है। बट बेसिकली हम तो रीमार्केटिंग है, तो रीमार्केटिंग में हम इम्पॉर्टेंट यही होता है कि बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है,
अब कई बार आपने देखा होगा, आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो, कोई एक्शन भी नहीं करते हो, फिर भी आपको ऐड दिखने लग जाती है। जी। ठीक है, बाकी और के ये जो ऑप्शंस है रिफिल ऑप्शन। वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे आपके। डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को दिखाए तो देते नहीं, ऑप्शनल होता है। जी। बस यहाँ पे नीचे देखो, क्रिएट सेगमेंट कर दो। एक equals बस क्रिएट सेगमेंट सर। हाँ, आगे गया, आगे ना आपकी ऑडियंस। जी। ठीक है, ये क्या चीज है? माइनस ये 1000। ये क्या हुआ? वेबसाइट विजिटल रूल बेस्ड। अब यहाँ पे देखो ना, राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पे जो है एक्चुअली में आपकी ऑडियंस दिखाई देगी, कि जितने लोग भी आपकी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, तो कितने लोग आ गए हैं, वो सारा यहाँ पे आपके आएगा। डेटा सा जो भी आपका यहाँ पे कलेक्ट होगा बेसिकली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस लेकिन ऑडियंस। जब ये पास्ट वाला ही डाटा देख हाँ जी। सकते हैं हम, है ना? हम ये नहीं सोच कर सकते कि जैसे आज से अगले 30 डेज का देख पाए। अरे आज से अगले 30 डेज का कैसे देख पाओगे, जब 30 दिन में कोई बंदा आएगा तभी तो दिखाएगा ना आपको डेटा। नहीं, वो दिखाएगा अगर अगले 30 डेज में आएगा तो। हाँ, दिखाएगा। जैसे अगर कल कोई तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा तो वो परसों दिखाएगा ना उसका डेटा। जी जी जी। ये पिछला चलता जा रहा है ये ना, तो जो ये तो विजिट करके जब गए वो। जो आज आए हैं वो आपको कल ही तो दिखाएगा यहाँ पे डेटा सोर्स में। कल कौन नहीं, तुम्हारे। जैसे आज मैंने बनाया तो पिछले 30 डेज का तो नहीं आएगा ना? पिछले 30 डेज मतलब का आज नहीं से ही काउंट आएगा, करेगा ना? पिछले तीस आएगा दिन वो। का आएगा। मतलब पिछले, मतलब जो कल एक बीत महीने गया का उसका हुआ। भी आएगा? हाँ। अच्छा, मतलब टोटल 30 डेज का आएगा। हाँ, अरे भाई, पिछले एक महीने का पूरा आ जाएगा। पिछले 30 दिन का आएगा, और उसके बाद अब जो आगे और आता रहेगा वो भी उसमें अपडेट होता रहेगा। ओके ओके। ठीक है, अब बेसिकली आपको क्या करना है, एक सेकंड रुकिए। फ्यूचर में कैसे हो सकता है ये चीज, जो दिखाएंगे या ऑप्शन तो हेलो। फ्यूचर की। हाँ, कर रहा था तेरे को कब से। बाहर आ जा, क्लास से। मनमोहन जी, हाँ जी। ये विजिटर्स ऑफ पेज विद स्पेसिफिक टैग में अगर किसी स्पेसिफिक टैग के साथ यूजर आएगा वेबसाइट पे तो वो ट्रैक करेगा, राइट? हाँ। लाइक कोई स्पेसिफिक चीज उसने टाइप की जो हमारे टैग में है। हाँ जी, बिल्कुल। आह, ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब हमको ये ऑडियंस यूज़ कैसे करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि जब हम डिस्प्ले ऐड रन कर रहे थे, तो जब वहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन था, तो वहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन था, जो मैंने आपको बोला था हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करनी है, आप एक सिंपल सा जाओ सीधे क्रिएट के अंदर, और वहाँ पे जाके एक डिस्प्ले ऐड रन करो। ठीक है, ये ऑडियंस कहाँ पे यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी, मैं फिर बताऊँगा। देखो, रीमार्केटिंग के अंदर ऐड
ये रीमार्केटिंग कोई ऐड नहीं है, ये कंसेप्ट है। तो ये जो रीमार्केटिंग की हम ऑडियंस है, हाँ हम अपनी एड्स में ऐड कर सकते हैं डिस्प्ले ऐड के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिस्प्ले ऐड क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑडियंस आपको कहाँ पे मिलेगी और आप इस ऑडियंस को कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या नाम है आपका, रवि जी एक ऐड बनाइए। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके और एक नया कैंपेन रन कीजिए। अरे इसी में ये रहा ना, ऊपर क्रिएट प्लस का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक कीजिए, क्रिएट कैंपेन। ठीक है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, इसमें डिस्प्ले ऐड पकड़िए, नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। कैंपेन का नाम दे दीजिए जो भी है, आप यहाँ पे इसको रीमार्केटिंग कैंपेन भी कह सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंगली नाम रखोगे जो आपको सही लगता है। स्टार्ट न्यू, ठीक है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आप जो भी आपको करना है कैंपेन, जहाँ भी टारगेट करना है अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कीजिए। यहीं पे तो उसको यूज़ करना है। देखिए ऑडियंस सेगमेंट में आइए, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट पे आ गए, नीचे आइए, ब्राउज पे जाइए, सर एक मिनट रुकना, ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट पे आने के बाद यहाँ पे देखो ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ब्राउज, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अब देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर वेबसाइट, ये ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट विजिटर हमने कहाँ पे बनाई थी, वेबसाइट विजिटर की बनाई थी। तो वेबसाइट विजिटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए आपकी ऑडियंस आ गई, आगे ना यही ऑडियंस अभी ज़ीरो है, ये ऑडियंस इसके अंदर क्योंकि नहीं है इसका साइज़, इसको सेलेक्ट कर लीजिए बस। अब क्या हो गया, अब जो है आप ऐड दिखा रहे हो, ये ऐड जो है इसके अंदर जितनी भी ऑडियंस आई होगी उस ऑडियंस को भी दिखाई देगी। मतलब कि ओके, जो जो आपकी पुरानी मतलब बंदे हैं रह गए हैं जो हाँ मतलब जो जो आपकी पहले आए वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट करके जा चुके हैं वो वाले लोगों को भी, अब बाकी लोगों को जो दिखेगी दिखेगी, लेकिन जो आपकी वेबसाइट पे वापस विजिट करके गए हैं, मतलब विजिट करके गए हैं, उन लोगों को ज़रूर दिखाई देगी। ओके। तो इसी तरीके से आप लोगों को रीटारगेट किया जाता है, तभी आप लोगों को बार बार एड्स जो है वो दिखती रहती हैं उसके अंदर। सर हमारे पास भी कोई सोल्यूशन है कि वो ऐड हमें ना दिखे? आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, आप इग्नोर करो बस उनको। नेक्स्ट करूँ सर अब इसको? या तो आप प्लेटफॉर्म छोड़ दो, अब यूट्यूब सर में कौन ऐड, कौन से छोड़ेंगे? यूट्यूब खोलेंगे तब होते हैं। तो मैं वही तो कह रहा पास हूँ, अब यूट्यूब में ऐड आती है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रीमियम ले लो तो ऐड नहीं दिखाई देंगी। हाँ ये तो अब है। वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना कि ऐड वो हमें ना दिखाई दे।
तो उसमें सर हमारा एक कोई क्लास ली थी उसने, वो पूछ लिया कि आप कौन कौन से मीडिया और ये देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, सब में आता है। किसने क्लास ली थी? एक कोई ऑनलाइन क्लास ली थी, तो हम्म। उसमें सब में ही जान नहीं छोड़ते। हाँ हाँ, देखो मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि बहुत पैसा लगता है इसको आज के टाइम हाँ, पे। उन्होंने कहा था, कह रहे अब हम जात नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी। मैंने कहा सही मार्केटिंग है। एक ऐसी चीज है जिसमें लाखों रुपए भी खर्च कर दो तो भी कम है। हम्म, आप लाखों रुपए नेक्स्ट। खर्च कर लो तो भी खत्म। बस अब बाकी जो जैसे नॉर्मली ऐड बनती है, सारा ओके प्रोसेस ओके, अच्छा पैटर्न वो सारा उसमें कुछ सेम आएगा। रहेगा आपका। जी 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 बस यहाँ पे जो नया था कि हम ऑडियंस को, रीमार्केटिंग की ऑडियंस को किस तरीके से ऐड जी ऑन जी करते हैं इसके अंदर, जी वो सर। था। ठीक है, क्लियर कल है? हो जाएगा सर ये? कल तो नहीं होएगा खत्म क्या चीज़? गूगल ये एड। गूगल ऐड? नहीं, कल कर देंगे इसको ख़त्म। अच्छा, अब अभी इसमें क्या बचा क्या क्या रह है गया? तुम्हारा? अभी तुम्हारा इसके अंदर हम कल यूट्यूब देखेंगे। अच्छा ठीक है, यूट्यूब एंड यूट्यूब की एड्स किस तरीके से होती है वो हम इसके अंदर कल देखेंगे। एंड बस उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी जो शॉपिंग ऐड और वो एप्लीकेशन ऐड है, वो जब हम शॉपिंग ऐड हम तब करेंगे जब हम वो करेंगे। तो इसमें वो एसएमएस मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग वो इसमें नहीं आएगी? तो ईमेल मार्केटिंग अलग टॉपिक है ना, गूगल एड्स थोड़ी ना है। अच्छा 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 वो तो फिर अलग टॉपिक है। इसके बाद फिर हम सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी सर। ठीक है, जी सर। ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, अब बेसिकली जो है आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो है अब आपको बेसिकली जैसे हमारे अकाउंट को हमें उसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे वहाँ पे हम, मैंने बताया था ना कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर तुम्हारा डेटा आता है एडवर्टीजमेंट का, जो भी तुम हम्म, एड्स वगैरह रन करते हो। तो डेटा जी इधर से उधर कैसे पहुँचता है? वो पहुँचता है कि आपको इसको इससे कनेक्ट करना पड़ता है। तो अब देखो, अगर हमें अपने गूगल एड्स के अकाउंट को अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है, तो किस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे? हम्म, ठीक है, तो गूगल इस एनालिटिक्स। हम्म, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? अब ये हो गया, इससे बाहर आइए। जैसे ऊपर गूगल एड्स लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक कीजिए। हम्म, ये ये सेव करना पड़ेगा सर? स्टार्ट कर दीजिए, बनाया तो है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टूल्स पे आइए। टूल्स पे सिर्फ वो करिए, क्लिक नहीं करना। 12 मिनट में नहीं नहीं ठीक है। कंटेंट सर ने कैसे उसको दिखाना है? इधर देखिए, अच्छा, सेटअप का, नेक्स्ट करेगा। सेटअप वाला ऑप्शन देखो, इधर कहीं सेटअप दिखाई दे रहा है? टप। एडमिन्स के अंदर आओ, एडमिन्स के अंदर। आप, ये नया वाला है ना मेरा, एक्चुअली में पुराना वाला और है, नीचे है ये रेड में। है, देखना। सर इसमें भी सेटअप नहीं दिखाई दे इधर रहा। ना लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अच्छा, वो मैं पुराना वाला यूज़ करता हूँ ना, पुराना वाला ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अब क्या करना है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो GA4 दिखाई दे रहा है ना, किसके साथ तुम्हें लिंक करना है? हमें इसको किसके साथ लिंक करना है? हमें इसे बेसिकली ये रहा, GA4 के साथ लिंक करना है। थर्ड थर्ड थर्ड। तो फिर यहाँ पे देखो, थर्ड वाला देखो, GA4, वहाँ पे खोल डिटेल्स दूं? पे जाओ, डिटेल्स पे जाओ। ठीक है, नो लिंक अकाउंट यहाँ पे, येट। हाँ, अभी यहाँ देखो, लिंक गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो। ठीक है, ये लिंक्ड हो गया, डन कर दो नीचे से। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका, जो वो है गूगल एनालिटिक्स का गूगल एड जो है लिंक हो गया। सारे एनालिटिक्स नीचे के नहीं, साथ क्या होगा, लिंक हो गया। एक ही चीज। हो गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को जैसे बिलिंग विलिंग सेटअप करना है, किस तरीके से यहाँ पे बिलिंग्स वगैरह हम लोग सेटअप करते हैं,
तो उसके लिए देखो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, बिलिंग के अंदर आओ। ठीक है, बिलिंग के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले बिलिंग का सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे पेमेंट लिंक है, देखो क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल आपको पहले यहाँ पे बनानी पड़ेगी। हाँ, इस पर क्लिक करो। अब जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ठीक है, अगर देखो आप एक इंडिविजुअल हो, मतलब कि आपका खुद का बिजनेस है और आप अपने अकाउंट से अपने बिजनेस की ऐड चलाना चाहते हो, तो आप इंडिविजुअल यूज़ करोगे। और अगर आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है कि इसके अंदर फिर आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, जीएसटी वीएसटी और वो सारी चीज़ें। अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है कि भैया आपका जीएसटी वगैरह नहीं है, आप लोकल बिजनेस है और आप ऐड चलाना चाहते हो, तो आप एज एन इंडिविजुअल होके ऐड चलाओगे। ठीक है, बट यहीं पे अगर आपके पास एजेंसी है या फिर कोई बड़ा सेट, तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन लोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आप तभी लेना जब आपके पास जीएसटी वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो, क्योंकि जब आप वो लोगे ना, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लोगे, तो वहाँ पे फिर वो आपसे आपका जीएसटी वगैरह भी मांगने लग जाएगा, और वो जीएसटी वगैरह आपके पास होगा नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने पर लाइक कुछ उसके नुकसान है? ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करो तो फिर आपके पास जीएसटी वगैरह होना चाहिए। नुकसान बस क्या सर ये और है? कुछ तो बिजनेसमैन के चीजें? लिए है क्या? हैं? बिजनेसमैन के लिए है ऑर्गेनाइजेशन? देखो, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर वो आपसे जीएसटी वगैरह सब कुछ मांगेगा। तो अगर आपके पास वो है तो आप जीएसटी चलो लेके। हम्म, बट हर टाइम, अब जैसे मैं, आप सपोज करो कोई फ्रीलांसर है, उसके पास थोड़ी ना जीएसटी होता है, तो वो हम्म, क्या करता है कि, और क्या कहते हैं उसको, इंडिविजुअल में चला लेता है ऐड वो। सिंपल, अच्छा। चल दोनों में जाएगी। नहीं, बट जीएसटी वगैरह ऐड करने में स्पेशली कुछ कॉस्ट कटिंग वगैरह उसमें होती है क्या, नहीं नहीं, कॉस्ट लाइक कटिंग वगैरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन? नहीं होती। तो जीएसटी को आप वो मिल जाएगा आपको बेनिफिट? जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा जो भी होता है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि अब देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ऐड रन करनी है, तो उस कंडीशन में आप जो है ऑर्गेनाइजेशन लेके चल सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अपना वो कर लो, सारे डिटेल्स वगैरह अपनी डाल के ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट का जो मेथड है उसको आप वहाँ पे सेटअप कर लो। ठीक है, और इसके अंदर बाकी इसके अंदर आप वो कर लो, सेटअप भी कर लिया। अब जैसे एक चीज़ और है कि मैंने वो बताया था कि जो आपकी एडवर्टीजमेंट है उससे फेक क्लिक से कैसे बच सकते हो। वो बताया था। सर आपने बीडिंग बताई थी और क्लिक्स बताए थे, उसमें आपने लिखा था 500 लिख सकते हैं और पर क्लिक के हिसाब से हो नहीं, सकता वो है भी बताया था ना, मतलब जैसे कि पर मिश्रा डे जी जो ऐड की चलेगी। हिसाब से है तो कल को भावना जी की शो हो सकती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी और उसके बेस पे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फेक क्लिक से कैसे बचा जा सकता है, वो बताया था मैंने। नहीं, नहीं नहीं बचना नहीं नहीं बताया। बताया। देखो अब होता क्या है, देखो जो डिस्प्ले ऐड होती है वो तो देखो यूज़र को वेबसाइट, मतलब कि बंदा वेबसाइट पे घुसा है वहाँ पे उसको दिखाई दे रही है। ठीक है, बट जो सर्च ऐड होती है वो क्या होती है, सर्च ऐड तो गूगल पे सर्च करने से दिख जाती है हमें, है ना। तो अब थोड़ी सपोज, आवाज नहीं आ रही आपकी ना, सर थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। बीच में तेज हुई थी। अभी ठीक है। हाँ, आप सही है जी। तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो सर्च ऐड होती हैं वो कीवर्ड्स पे दिखाई देती हैं। ठीक है, हम्म, और जो नॉर्मल एड्स होती हैं वो वेबसाइट पे दिखाई देती हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, और रवि जी भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। तो मैंने हम्म, यहाँ पे क्या करा, मैंने गूगल पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छा रवि जी की ऐड चल रही है। तो मैं रवि जी तो मेरे कॉम्पिटिटर है, मैंने क्या करना शुरू किया, रवि जी की ऐड पे क्लिक मार मार के उनका बजट एग्जॉस्ट करना शुरू कर दिया। जी। ओके, ठीक है, जो कि होता है। ठीक है, अच्छा, कॉम्पिटिटर्स भाई इन चीज़ों को लेके तो कॉल सेंटर तक बने हुए होते हैं।
कि भई हम्म। अच्छा। लोगों की एड्स के बजट उड़ाओ, एग्जॉस्ट कर दो। हम्म। ठीक है। तो इसका देखो अब यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम ना आईपी एक्सक्लूजन यूज़ कर सकते हैं सर्च ऐड में। ये सर्च ऐड में ही होता है सिर्फ। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिन आईपी एड्रेसेस पे हमें रेगुलर हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं, या फिर रेगुलर हमारी वेबसाइट पे जो लोग विजिट कर रहे हैं, तो उन लोग, अब जैसे सपोज करो एक बंदा मेरी वेबसाइट पे 10 बार विजिट कर रहा है एक दिन में, कोई मतलब बनता है इसका? नहीं सर। इसका मतलब क्या है कि वो मेरा बजट एग्जॉस्ट कर रहा है। तो ऐसी हम्म। आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करके फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब उन आईपी एड्रेस पे हमारी ऐड ही नहीं दिखाई देगी किसी को। हम्म। ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करके जो है अपनी ऐड को कुछ हद तक सेव कर पाते हैं, फेक क्लिक से बचा सकते हैं। हम्म। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल स्क्रीन शेयर हटाइए आप लोग। मैंने अभी तक अब जैसे ये है, ठीक है, मैं सेटिंग्स के अंदर आया सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो कैंपेन सेटिंग के अंदर ये मेरी सर्च ऐड चल रही है। ठीक है। ये सर्च ऐड के अंदर ही लगता है एक्चुअली में। ठीक है। ठीक है। ये मेरी सर्च ऐड है, इसकी जो भी मैंने सर्च ऐड बनाई थी उसके सारी सेटिंग्स वगैरह ये दिखा रहा है। ये मैंने ऐड रन करी थी कि कितना मैंने बजट रखा था, कितना मेरा सीपीसी था, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या थी, सारी चीज़ें करी थी। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो आईपी एक्सक्लूजन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आईपी एक्सक्लूजन। आपको क्या करना है, सिंपली इस आईपी एक्सक्लूजन के अंदर क्लिक करना है। ठीक है। और आपको क्या करना है, बेसिकली जो डेवलपर है ना, डेवलपर्स के पास होते हैं टूल्स जिनके थ्रू वो बता देते हैं कि आपको कौन सी आईपी एड्रेस से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। मतलब एक दिन में वो चेक कर लेगा कि एक दिन में एक से दो बारी से ज़्यादा जिन आईपी एड्रेसेस पे आपके ट्रैफिक आ रहा है, उन आईपी एड्रेसेस की आपको लिस्ट देगा। आपको क्या करना है, सिंपली उस आईपी एड्रेसेस की यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है। तो आपका क्या होगा, आईपी एक्सक्लूजन्स, मतलब कि ये जो आपकी ऐड है, सर्च ऐड है जो मैंने यहाँ पे चलाई है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से, अब ये इन आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा, उन आईपी एड्रेस पे तुम्हारी ऐड ही नहीं नज़र नहीं आएगी। अगर कोई सर्च ऐड करेगा भी ना, सर्च मतलब उस पर क्लिक करके एडवर्टीजमेंट को देखने की कोशिश करेगा, तो उसको जो है एडवर्टीजमेंट ही नहीं दिखाई देगी। क्योंकि मैंने क्या करा, उन आईपी एड्रेसेस पे क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया ऐड को। क्योंकि उन आईपी एड्रेसेस, उन आईपी बार बार क्लिक्स आ रहे थे। ठीक है। सो दैट इज द रीजन। सर ये लिंक्स हम खुद भी निकाल पाएंगे या हमें नहीं, डायरेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी? डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, ये आप खुद से नहीं निकाल सकते। बाकी इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं एक्चुअली में ना, पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री में नहीं होता ये। हम्म। ये होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं चलाने वाले सॉफ्टवेयर्स वगैरह। ये देखो इसके थ्रू है इस तरीके से ना आईपी
एड्रेस को ट्रैक्स वगैरह इसके अंदर किया जाता है। लेकिन सर जैसे हम एज ए एंड यूजर उसको बार बार करते हैं क्लिक, तो उसको भी कंपनी फिर वो उसमें ले जाती है, किस में? मतलब उस पे भी स्टॉप कर देती है ऐड को। भाई आप एंड कस्टमर हो, कितनी बार क्लिक करोगे उसकी ऐड के ऊपर? एक बार दो बार ही तो करोगे ना। एक दो बारी से ज़्यादा बार उसके अंदर क्लिक्स मिलेंगे तो गड़बड़ है। आप किसी की वेबसाइट में आप बार बार थोड़ी ना घुसोगे। मैं एक ही दिन में 10 बार उसकी ऐड के अंदर घुस रहा हूँ, या फिर उसकी वेबसाइट के अंदर घुस रहा हूँ, उसके लैंडिंग पेज के ऊपर घुस रहा हूँ, तो गलत है ना। जी सर। साफ पता चल रहा है कि भैया बंदा बजट एग्जॉस्ट करने के चक्कर में घुस रहा है। और ऐसी चीज़ें होती हैं, ये दिक्कत आप लोगों को भी फेस करने को मिलेगी कि क्लिक्स तो आ रहे हैं बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बजट तो ओवर आ जैसे रहा यहाँ है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यहाँ पे बजट दिख रहा है मुझे 5,000 पर डे का। हाँ अगर कोई सामने वाला कॉम्पिटिटर लाइक 7,000 8,000 करता है, हाँ, देन वो भी चीजें इफेक्ट करेंगी, लाइक उसकी ज्यादा रीच मिलेगी, उसको ज्यादा ऐड होंगे। बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिड से फर्क पड़ता है अच्छा कि आपने कितनी बिड लगा रखी अच्छा, बिड से पड़ेगा वो। है। बजट तो क्या है, आपका 10,000 है तो जब आपका 10,000 खत्म हो जाएगा आपकी ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ओके। तो उससे ऐसा कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? जी जी। ठीक वो है, टॉपिक एक्चुअली मेरा क्लियर नहीं हुआ ना, बिड वाला, मैं था नहीं लास्ट टाइम, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो समझ में नहीं आया। क्लासेस अपडेट हो जाएंगी तो आप एक बार प्लीज इन्फॉर्म कर देना, यार तो मैं उसमें से क्लासेस देख। का ना देखो, तुम लोगों को क्लासेस वगैरह की देखनी है ना, तो तुम लोगों को वैसे तो लिंक मिला हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पे बट आऊँ अपडेट नहीं हुआ है उसमें। अभी बता देता हूँ, कितने अपडेट हो गए अपडेट हो गए। ये हमारा ऑफिशियल पेज, इसके अंदर हम लोग क्लिक करेंगे। वो आपने कहा था हाइड कर रखी होगी ना हम लोगों ने। नहीं, ये हाइड नहीं करके मेरे को ये आज ही पता चला। ओके। ये आपकी जो डली हुई है, अक्टूबर में पड़ी है, 21 अक्टूबर। नवंबर तक डली हुई है। हेलो, ये क्या सर आ गई है सारी इसमें, क्या? नहीं वो नवंबर सारी तक। वीडियो आ गई हैं? ये देखिए ना, 9 दिसंबर तक की डली हुई है। हाँ अच्छा अच्छा। उसके बाद अपडेट नहीं हुई है, हाँ, उसके लाइक बाद उसके बाद अपडेट की नहीं हुई, अपडेट हाँ नहीं। मैंने आज ही बात करी थी। ये एक दो दिन में अपडेट हो जाएगी, थोड़ा सा बैकएंड में इशू आ रहा है जिसकी वजह से अभी अपडेट नहीं हुई है। और क्या कहते हैं, इसको बोल के मैं करवा दूंगा इसको, 1 से 2 दिन के अंदर आपने सबमिट करवा देना, हो जाएगी। ठीक है ठीक है ओके। हो जाएगी, हो जाएगी। अरे वो एक्चुअली में क्या होता है ना कि डेटा बहुत ज़्यादा होता है, इकट्ठा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर वो ई कॉमर्स वाला हुआ क्या सर, क्या? वो वेबसाइट डेवलपमेंट वाला? ई कॉमर्स का क्या कहते हैं, अभी चेक नहीं करा ई कॉमर्स का। वैसे तो अब अभी ये हम करने का, जब हम वो करेंगे ना शॉपिंग ऐड वगैरह, वो ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर, तभी हम वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे और सारी चीज़ें मतलब उसी के अंदर इसको कवर करेंगे। अच्छा उस अच्छा टॉपिक को अभी बाद में ही छेड़ेंगे, पहले जितने भी मेन है ना, जैसे सोशल मीडिया वगैरह ये हो जाए, फिर उसके बाद उसको छेड़ेंगे। अच्छा। चलो ठीक है, बाकी ठीक है। इसको मैं एज सुन एज पॉसिबल जो है मैं आगे बात करके इसको कर दूंगा, अपडेट्स वगैरह कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, जो भी कुछ इसके अंदर है बचा कुचा वो सारा कल कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जी सर। ठीक है, कल का टाइमिंग वही रहेगा अपना 11 बजे से। ठीक सर ठीक सर। ठीक है, ओके सर। चलो हाँ ठीक है, फिर थैंक मिलते हैं हैव अ कल। गुड डे सर। ओके यू ओके। सर। ओके।